आइए हम जानते हैं, आप लोग पूछ रहे हैं कि यूपीएससी क्या होता है। तो सबसे पहले यूपीएससी ये क्या है जी? यूपीएससी एक संस्था है और ये संस्था का नाम क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यह संगठन एक बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध है। यह हमारे भारत देश का एक संस्था है। ये संस्था क्या करती है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या करती है? इस यूपीएससी संगठन के तहत जो बच्चे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस जो बनते हैं, जो पोस्ट लेते हैं, तो ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है। क्या करती है? एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो ये जो है यूपीएससी करने के लिए बच्चे जो है काफी मेहनत करते हैं, बोले तो मतलब समझ लीजिए कि कम से कम 8 से 10 घंटा कंटिन्यू पढ़ना पड़ता है, तब जाकर के आदमी यूपीएससी का एग्जाम देता है। और आपको यूपीएससी की एग्जाम देने के लिए आपको कम से कम ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। अब चाहे आप आर्ट्स से कीजिए या कॉमर्स से कीजिए या साइंस लीजिए, लेकिन आपको क्या करना है जी? ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, यानी स्नातक की पढ़ाई आपको करनी ही पड़ेगी, तब जाकर के आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और यूपीएससी की हर वर्ष फॉर्म भरी जाती है। इनका एक क्राइटेरिया होता है कि यूपीएससी में आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है। आपने आर्ट्स लिया है तो क्या पढ़ना है, साइंस लिया है तो क्या पढ़ना है, कॉमर्स लिया है तो क्या पढ़ना है, यानी अपना अपना हर विषय का एक क्राइटेरिया होता है। वैसे ही यूपीएससी का भी एक अपना क्राइटेरिया होता है, इनकी भी कट ऑफ होती है। आप हिंदी पढ़ रहे हो या इंग्लिश, यूपीएससी के लिए कोई मायने नहीं रखता है। आप किसी सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हो या प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो, ये भी मायने नहीं रखता है। सीधा बैठो बाबू, सीधा बैठो। आप साइंस में कमजोर हैं या मैथ में कमजोर हैं, इंग्लिश नहीं आता है, इससे यूपीएससी को कुछ लेना देना नहीं है। आपके अंदर टैलेंट कितना है, आपके अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है। यूपीएससी पास करने के लिए सबसे पहले आपको हैंड राइटिंग चाहिए। क्या चाहिए जी? हैंड राइटिंग। आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, लिखावट अच्छा होना चाहिए। पहली बात, हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात, 8 से 10 घंटा कंटिन्यू रूटीन के हिसाब से आपको पढ़ाई करना रहेगा, वो भी मन लगा के। तीसरी बात, आपको ग्रेजुएशन करना रहेगा। कोई भी सब्जेक्ट में, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, किसी से भी आप ग्रेजुएशन कर लीजिए। उसके बाद आपकी हैबिट अच्छी होनी चाहिए। पहले लोगों की उम्र की इज्जत होती थी, आज आय की इज्जत होती है। आप कितने बड़े हैं वो कोई नहीं देखता, आज आप कमा कितना रहे, पैसा ये मायने रखता है। पहले सम्मान होता था कपड़ों का, आज कपड़ों का सम्मान नहीं है, आज पैसे का सम्मान है, आज पद का सम्मान है। पद भी कभी कभी आजकल अपमानित किया जा सकता है, ऐसा मैं नहीं कहता, आज के युग में देखा जा रहा है। यहाँ पे मास्टर साहब बैठे हैं, और इन्हीं का पढ़ाया लड़का यहाँ पे डीएम बन गया। मास्टर साहब को एक भी सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, लेकिन इनके चेले को पूरी सिक्योरिटी मिलेगी। तो पद की वैल्यू है। आज के डेट में अगर आय कम है तो पद भी मायने नहीं रखता है। पावर सबसे ज्यादा जरूरी है, यूनिटी ऑफ पावर, एकता में ही बल है। और मैं तो कहता हूं उन तमाम सभी बच्चों को, अगर आप लोग 12th में जो भी बच्चे इसमें हैं, मेरे ख्याल
ख्याल से इसमें सभी बच्चे 12th में नहीं है, कुछ 10th के हैं, कुछ 9th के हैं, कुछ 11th के हैं, कुछ 12th के हैं। तो मैं उन सभी बच्चों को बोलता हूं कि 10th मन लगा के पढ़ लो। 10th क्या करो जी, मन लगा के पढ़ लो, सारे सब्जेक्ट पढ़ लो, कहीं इधर उधर मत देखो। उसके बाद 3 साल 3 इयर्स अगर गधा बन के 3 साल पढ़ लिया तो राजा बन के 3 साल जियोगे। राजा यानी किंग। अगर 3 साल गधा बन के तुमने अगर पढ़ लिया तो पूरे जीवन राजा बन के जियोगे। और 3 साल अगर राजा बन के अगर तुमने जिया तो पूरी जिंदगी गधा बन के काम करोगे। ये बात आप लोग सुन लीजिए कि हमको 3 साल ही समय देना है। ज्यादा कौन मांग रहा है आपसे समय जी? कोई नहीं देता। अगर आपने 10th 11th और 12th 10वीं 11वीं और 12वीं किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी मीडियम से, आप गुजराती मीडियम में, हिंदी मीडियम है या तेलुगु भाषा में पढ़ रहे हैं, आप कोई भी भाषा में पढ़ रहे हैं, कोई मायने नहीं रखता है। यूपीएससी का और जीपीएससी का, बीपीएससी का उसे कोई लेना देना नहीं है। बस हमको 3 साल मेहनत करना है। अगर 3 साल हीरो बने तो पूरी जिंदगी जीरो हो जाओगे। इसलिए 3 साल गधा बन के मेहनत कर लो और पूरी जिंदगी शेर बन के जियो। और उसमें दम है, वो है एजुकेशन। एजुकेशन इज द थर्ड आई ऑफ द पीपुल्स। एजुकेशन इज द थर्ड आई ऑफ द पीपुल। शिक्षा जो हमें 2 आंख तो भगवान ने दिए हैं जी, हमारे 2 आंख तो है ना। आपके 1 आंख नहीं, आपके भी 2 आंख हैं। तुम्हारे कितने आंख हैं? 2। अरे बोलो ना, 2 आंख हैं। और तीसरी आंख कौन सी है? एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई। आप अंधे भी हो गए, पैर भी टूट गया, लंगड़े हो गए, काले हैं, कोई मतलब नहीं है। अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हैं तो आपकी पूजा की जाएगी, वर्शिप। आप बड़े आदमी में गिनती होगा। अभी बीच में एक हमने सोशल मीडिया पे देखा था, एक कलेक्टर साहब के दोनों पैर नहीं है, उनके पीछे कम से कम 50 को सिक्योरिटी लगी हुई है। और क्या है वो? डीएम है, मुझे नाम पता नहीं है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को मैं चरण छूता हूं। धन्य है वो जो इतना मेहनत करके और पढ़े और कलेक्टर हुए हैं, यानी डीएम का पोस्ट मिला है। क्यों मिला है जी? दोनों पैर नहीं है। स्मार्ट लड़के और लड़कियां घूम रहे हैं, कोई नहीं पूछता है। लेकिन अगर एजुकेशन है तो दोनों पैर नहीं है तो भी उनके पीछे सिक्योरिटी लगी है और कलेक्टर का जिला का मालिक बन के बैठा है और पूरी जिले को चाहे तो किधर से किधर घुमा सकता है। अगर वो कुछ भी कर सकता है, इतनी पावर होती है। और कलेक्टर में इतनी पावर होती है कि मुख्यमंत्री नहीं हटा सकता उसे, सीएम नहीं हटा सकता है, पीएम भी नहीं हटा सकता। सीधे प्रेसिडेंट यानी देश का मालिक जो है वो भी हटाने के लिए सोचना पड़ेगा। उसमें सीबीआई की जांच होगी। क्या होगी जी? सीबीआई की जांच। सीबीआई की जांच होती है कि कलेक्टर साहब के विरोध में कंप्लेन आया है, जांच किया जाए। ऑर्डर होता है, 6 महीना निकल जाता है टाइम। अगर वो भी नहीं जांच कर पाते तो उसके बाद में ईडी की जांच होती है। सही निकला तो उनको थोड़े दिन के लिए सस्पेंड किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं हटाया जा सकता। अगर गलत हुआ तो कलेक्टर साहब उल्टा उनके ऊपर एफआईआर का फुल फॉर्म पता है जी आप लोगों को? आप लोग बोलते हैं एफआईआर कर दिया, पर एफआईआर का मतलब क्या होता है? पूरा नाम क्या होता है? अरे थाने में गए हो कभी? आपके पिताजी थाने में गए हैं? घर वाले कहीं अगल बगल में थाने में कोई तो गया होगा, पुलिस चौकी में तो गया होगा। पीएस पुलिस स्टेशन, पीएस का मतलब होता है पुलिस स्टेशन और एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्या होता है जी? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। हाँ, यानी आपको कोई
गाली दे रहा है, आपको मार रहा है, या कुछ भी कर रहा है, या मान लीजिए कि आपको कोई त्रास कर रहा है या धमकी दे रहा है, जान से मारने के लिए बोल रहा है, या आपका जमीन या आपका कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप सबसे पहले कहाँ जाते हो? पुलिस स्टेशन यानी पीएस में। और फिर उसके बाद क्या करते हो? एफआईआर का पूरा नाम होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ओके, चलिए हम फिर मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए लव यू।